भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को एक्टिविटी करके एक्सप्लेन करेंगे। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, मतलब पदार्थ अपना मूल स्वभाव परिवर्तित नहीं करता। हमको अगर वो परिवर्तन होने के बाद हम फिर से वह वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी को जब हम उष्मा निकाल लेते हैं तो बर्फ बन जाती है, उष्मा दे देते हैं तो भाप बन जाती है। हम भाप से पानी और बर्फ से पानी फिर से प्राप्त कर सकते हैं ना, रहता है पानी, इसका मूल स्वभाव पानी का उसमें जो भी है रहता है। तो होते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन के पश्चात या रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनकर पूरा नया होता है, अब उसे मूल वस्तु प्राप्त नहीं कर सकती, है ना। जैसे दूध जब फट जाता है तो पनीर बनता है, हम उससे वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते। हम जो पेड़ से फल खाते हैं, जैसे आम, कुछ दिन पहले आम थे जो पेड़ में कच्चे थे ना, जब हम उसको लगे रहने देते तो क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। तो जो कच्चा आम होता है कैसा होता है? स्वाद में खट्टा, है ना, हरा एकदम होता है। और जब पकता है तो उसका स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, कैसा हो जाता है? वो मीठा, और उसकी खुशबू भी बदल जाती है ना। तो यह परिवर्तन रासायनिक है। अब हम पक्के आम से कच्चा आम प्राप्त नहीं कर सकते। तो फलों का पकना, जितने भी फल हैं पकते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। अपोलो के रंग नहीं बदलता, क्योंकि कई आम होते हैं जैसे चौसा, कच्चे में भी हरा रहता है, पके में भी हरा रहता है। तो मैंने बोला कोई भी एक परिवर्तन होता है, उसका स्वाद और खुशबू भी बदल सकती। तो ये परिवर्तन हो गए रासायनिक। अब मैं आप लोग से प्रश्न पूछूंगी, ये आप सब लोग को दिख रहा है क्या है? अब मैं कुछ एक्टिविटी करूंगी तो आप लोग बताओगे। मैं पूछूंगी कौन सा परिवर्तन है तो आप लोग बताओगे, और एक बच्चा खड़े होके एक्सप्लेन करेगा। मैंने क्या किया? अभी कागज को फाड़ा है ना, कागज को मैंने फाड़ा। तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। चलो कौन बताएगा भौतिक परिवर्तन क्यों है कागज को फाड़ना? क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। हाँ, कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसको हम जोड़ के फिर से कागज टेप से चिपका देंगे उनसे तो कागज प्राप्त होगा। अब मैं दूसरी एक्टिविटी कर रही हूँ, इसको आप लोग अपने नहीं करोगे ना, किसी के सुपरविजन नहीं करोगे। क्या हो रहा है? कागज को क्या किया मैंने? जला दिया ना। अब ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। क्यों है ये रासायनिक परिवर्तन? बताओ। वो जलाने राख हो गया और राख से फिर कागज नहीं बना सकते। वेरी गुड, है ना। अब ऐसी मैं एक और एक्टिविटी कर रही हूँ। ये क्या है? ये मैंने लाया है, क्या है? लकड़ी ना। इसको मैं तोड़ दी तो क्या प्राप्त हुई? लकड़ी ना। ये कौन सा परिवर्तन है? लकड़ी। आप बैठो बेटा, ये भौतिक परिवर्तन है। तो क्यों है भौतिक परिवर्तन? रेणुका हमको बताएंगी कि भौतिक परिवर्तन क्यों है लकड़ी का टूटना। बताओ। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है और इसकी साइज सिर्फ छोटी हो गई। हाँ, ये छोटी हो गई बस साइज। अब मैं इस लकड़ी को जला रही हूँ ना, आज थोड़ा बारिश है, पता नहीं जलेगी कि नहीं। अब जलेगी लकड़ी तो ये कौन सा परिवर्तन है? बताओ, ये कौन सा परिवर्तन है लकड़ी का जलना? रासायनिक। हाँ, रासायनिक परिवर्तन क्यों है भाई? क्योंकि ये लकड़ी जलकर राख हो गई है, राख को हम फिर से लकड़ी नहीं बना हाँ, सकते। तो राख नया पदार्थ है तो हमको नया पदार्थ प्राप्त हुआ। बैठो। अब देखो ये मोमबत्ती है, आप लोग को सबको दिख रही मोमबत्ती जल रही है ना। अब मैं ये मोमबत्ती को उठा रही हूँ, यहाँ पे साइड में देखो ये मोमबत्ती पिघली हुई दिख रही है, पिघली हुई है बेटा की। तो मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है पहले बताओ? पिघलना। भौतिक। भौतिक क्यों है? क्योंकि वो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। हम इसको सांचे में डाल के बत्ती डाल के फिर से मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना। रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि वो जलकर क्योंकि वो जलकर राख हो गया और CO2 बन के उड़ गए। हाँ, जब मोमबत्ती जलती तो धुआं निकलता है ना, CO2 गैस है, तो क्या उससे तुम मोम प्राप्त कर सकते हो? नहीं। तो मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों अलग क्रियाएं हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक तो मैग्नीशियम का फीता दिखाती हूँ। वही हमें कागज के नीचे। हाँ, ये हमारे पास देखो मैग्नीशियम का फीता है, ठीक है। अब मैं इसको जलाऊंगी। एक बार फैन ऑफ करो तो। ये देखो ये मैग्नीशियम का दहन हो रहा है ना।
आप लोग इसको घर में खुद कभी नहीं करना ना, ऐसे तेजी से जलता है। देखो अब बहुत सारा उष्मा और प्रकाश पैदा हुआ, तो उष्मा और प्रकाश पैदा होना, ये देखो उष्मा और प्रकाश भी पैदा हुआ, तो यह मैग्नीशियम के फीते का जलना कौन सी क्रिया? भौतिक की रासायनिक? रासायनिक। क्यों है रासायनिक? क्योंकि वो जलकर राख इससे हम फीता प्राप्त नहीं कर सकते, और साथ में प्रकाश और उष्मा भी पैदा, प्रकाश पैदा हुआ ना, तो उष्मा या प्रकाश पैदा होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, जैसे रंग में परिवर्तन होना ना। अब मैं आप लोग को पानी, बर्फ तो मैं ला नहीं सकती, पानी का भाप में बदलना कौन सा परिवर्तन है वो बताती हूँ। पानी को भाप में बदलने का मैंने लेके आई हूँ मैं, और इसमें हम पानी डालते हैं। लाइट अगर हमारा साथ देगी तो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाँ है लाइट, थोड़ी देर में हम देखेंगे ना, अभी इसको हमने डाल के छोड़ दिया। अब ये देखिए हमारे पास क्या है? चावल, कच्चा चावल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? पका चावल। पका चावल। ये दोनों कच्चा चावल और पका चावल, ये कौन सा परिवर्तन है? चावल को हमने पका दिया। भौतिक की रासायनिक? रासायनिक। क्यों है रासायनिक परिवर्तन? कोई भी भोज्य पदार्थ हम ले सकते हैं, दाल चावल सब्जी आटा सब पक गया, तो रासायनिक परिवर्तन क्यों हो गया? क्योंकि वो पक गया, अब उससे कच्चा चावल नहीं बना सकते। हाँ नया पदार्थ, स्वाद भी बदल गया है ना, रंग स्वाद सब बदल जाता है। कच्चा चावल हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन हम पक्का चावल खाएंगे तो हमको ऊर्जा मिलेगी। तो भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन। अब चलिए ये चावल को मैं आज छोड़ के चले जाऊँ, ये चावल को मैं छोड़ के चले जाऊँ तो रात भर में ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। कल जब हम आएंगे तो हम खा नहीं सकेंगे। तो भोजन का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। रासायनिक। क्यों? क्योंकि इसमें भी नया पदार्थ बन गया, सड़ गया ना, विषाक्त हो गया। अब देखिए ये वाली क्रिया देखिए आप लोग, पानी का भाप में परिवर्तित होना। सबको दिख रही भाप? अच्छे से दिख रही है? अब भाप, पानी का भाप में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। भौतिक है। क्या इस भाप को हम फिर से इकट्ठा करके पानी में बदल सकते हैं? पानी का भाप में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। क्यों है भौतिक? क्योंकि आप उस भाप से पानी बना सकते हैं। उस भाप को इकट्ठा सकते हैं। ऐसे पानी को बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। क्यों है भौतिक? क्योंकि वो हम फिर से उसको पूरा बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बना सकते हैं। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया है ना। इसको हम बंद कर देते हैं। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा, ठीक है। और ये हमारे पास पिन है, ये देखो ये हमारे पास पेपर की पिन है ना, लोहे की बनी हुई, और लोहे की कील भी मैं लाई। सबको दिख रही है पेपर पिन और लोहे की पिन? यस मैम। ये देखो ना, ये यहाँ पे हमने रखी। अब हम इसको कॉपर सल्फेट को पानी में घोलेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस विलयन का रंग कैसा होता है। विलयन का रंग कैसा दिख रहा है? नीला। है ना। और ये लोहे की पिन और आप ये देख रहे हैं ना, इसका रंग भी थोड़ा भूरा है ना, भूरा भूरा काला काला। अब हम इसको डाल देते हैं इसमें। थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है। इसको हम छोड़ देते हैं करके, हम थोड़ी देर बाद इसको उठाकर देखेंगे। सबको दिख रहा है दही है ना, दही है ये किससे बनता दही? दूध से। तो दूध परिवर्तित होकर दही बन गया। तो दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। क्यों है रासायनिक? क्योंकि हम दही को फिर से दूध नहीं बदलते। हाँ, और ये नया पदार्थ है, ये बोलना भूल जाते आप लोग। दूध से दही का बनना एक नया पदार्थ है ना, नया पदार्थ बन गया दही। दही का स्वाद और दूध का स्वाद एक जैसा होता है क्या? नहीं। दोनों का उपयोग एक जगह होता है क्या? नहीं। आप दूध से चाय बना सकते हो, दही से बना सकते हो? नहीं। है ना, उपयोग भी अलग है। तो दूध का दही में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल नया पदार्थ बना। रंग रूप गंध स्वाद सब, रंग सफेद है दूध का भी, इसका भी सफेद, लेकिन बाकी उपयोग स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो दूध का दही बनना या दूध का पनीर बनना, दूध में नींबू डाल दो, खटाई डाल दो, आम का रस डाल दो, तो दूध क्या होता है? खट्टा। और जब हम उसको छानेंगे फिल्टर पेपर से तो हमको कैसा चीज मिलता है? गाढ़ा गाढ़ा लोटा लोटा मिलता है, वो अवक्षेप होता है। तो किसी कई रिएक्शंस ऐसी जिसमें हमको अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब छाना, बिना छाना अविलेय पदार्थ।
तो जो अभिनय पदार्थ प्राप्त होता वह भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत से लक्षण होते हैं, रंग में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन, नया पदार्थ बनना, है ना, अवक्षेप प्राप्त होना, ऊष्मा और प्रकाश पैदा होना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है जो मैंने बताया। हम इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। अब ये देखिए आलू, है ना, आलू को मैंने काटा है, आलू को काटने के बाद रखे रखे कैसा होता है ना, कैसा हो जाता है, रखे रखे काला। और ये जो मैंने पानी में डुबोया इसमें रंग में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, वैसे ही है। तो बताओ, बैगन है, आलू है, सेब है, थोड़ी देर रख के छोड़ दो तो उनकी सतह काली हो जाती है। यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। क्यों है? इनके ऊपर क्या जम गया? ऑक्साइड। इसके ऊपर क्या जम गया? ऑक्साइड की परत जम जाती, इसलिए काले हो जाते हैं। भट्टा भी देखना तुम लोग खुला नहीं, केला, कच्चा केला को थोड़ी देर भी छील के रख दो तो काला काला हो जाता है, घर में करके देखना। तो इनमें ऑक्साइड की परत जम जाती है, जबकि पानी में डुबोगे तो नहीं हो पाता ना। हवा से इनकी सतह क्रिया करती है और इनका रंग में परिवर्तन आ जाता है। लोहे की कील तांबे के कलर की हो गई, उसका रंग में परिवर्तन हुआ है। देखो सब लोग को दिख रहा है, तांबे की कैसे कलर की हो गई। तो होता क्या है, लोहा ज्यादा ताकतवर है ना, ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दी और इसमें कॉपर आ गया और लोहा इसमें चला गया, तो कॉपर सल्फेट से बन गया फेरस सल्फेट, जो कि लोहा क्या है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है। यह विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण है। मैंने बहुत सारी अभिक्रियाएं बताई हैं आप लोग को, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उदासीनीकरण, है ना। तो ये कौन सी क्रिया? विस्थापन। कौन सी है? विस्थापन। और अवक्षेपीकरण में अवक्षेप प्राप्त होता है, मैग्नीशियम के फीता में दहन होता है, ऑक्सीकरण क्रिया, और संयोजन भी उसको बोलते हैं। मैग्नीशियम के फीते का दहन होता, सब मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे आज हम लोग 2 प्रकार की भौतिक रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ कारण भी पढ़ेंगे। अब देखो, ये आप लोग को सब दिख रहा है, नमक, शक्कर, है ना, ये सब मैं लेके आई हूँ। अब मैं इसको घोलती हूँ, चलो नमक को घोलती हूँ पानी में, ठीक है। पानी में नमक या शक्कर को घोलना कौन सा परिवर्तन होता है बताओ? भौतिक परिवर्तन। क्यों भाई नमक और शक्कर को पानी में घोलना? क्योंकि वो कोई नया पदार्थ नहीं बना। हाँ, और क्या हम इस पानी से फिर से नमक या शक्कर प्राप्त कर सकते हैं? जी। कैसे? इसको हम उबालेंगे, वाष्पीकरण करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक मिल जाएगा। शक्कर का पूरा बनाते हैं ना, शक्कर को घोल के कढ़ैया में चढ़ा देते हैं, बर्तन में चलाते रहते हैं, पानी उड़ जाता है, शक्कर हमको पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो नमक और शक्कर का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरीके से आज आप लोग बहुत सारे परिवर्तन देखे, है ना, उसमें दैनिक उदाहरणों से आप लोग जाने कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है, कौन सा रासायनिक। तो आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी? डाउट क्लियर हुए हमेशा के लिए?